हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 30 सितंबर को होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है और 15 तारीख से यानी कि 15 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे। और जितने भी कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आप सभी जानते होंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं उसी सीरीज़ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट को लेकर के आई हूँ, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है हमारा, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है चेर, दूसरा पश्चिमी शक, तीसरा वाकाटक, चौथा कुषाण, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं कि सामने दिया हुआ है, ऑप्शन ए है यानी कि चेर। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चेर राज्य ने स्थापित किए थे। चेर राज्य सुदूर दक्षिण भारत में एक राज्य था जिसका प्रथम शासक उदयन जेरन को माना जाता है। चेर राज्य को कुडावर, पिल्लवर, कुर्रेयार आदि नामों से जाना जाता है। इस राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर राजवंश के राजा शेनगुट्टवन को लाल चेर कहा जाता था, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके पास एक जहाज़ी बेड़ा था जिसकी सहायता से इसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था पहला ऑप्शन है रज़िया, बी इल्तुतमिश, सी नासिरुद्दीन, डी बलबन। ई ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, बी ऑप्शन है। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश का साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी एवं इल्बारी तुर्क था। इसको ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार था। 1229 ईस्वी में इसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार प्राप्त हुआ था, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। इसने तुर्कानी चहलगानी 40 अमीरों का समूह की स्थापना एवं सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है बलबन, डी ऑप्शन इल्तुतमिश, ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। उसने प्रशासन में अनेक उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। इसके समय से ही सुल्तान या दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात प्रारंभ हुआ। इसने राज्य के विद्रोह को दमन के लिए 4 अध्यादेशों को जारी किया था, जो थे अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर उसे खालसा भूमि बनाना, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सवों पर रोक। इसके अतिरिक्त इसने दीवानी रियासत की स्थापना, मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति, स्थायी सेना का गठन तथा सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है खिज्र खां, डी बलबन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका हमारा आंसर है बलबन। तुगरिल खान ने दिल्ली सल्तनत के शासन बलबन के शासन काल के दौरान विद्रोह किया था। तुगरिल खान बंगाल का शासक था जिसने 1289 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था तथा अपने नाम का सिक्का चलाया और खुतबा भी पढ़वाया था। बलबन ने इसके विद्रोह का दमन कर विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। बलबन 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक उसने दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत की सत्ता 20 वर्ष की आयु में प्राप्त की और शासन संचालन के लिए रक्त एवं लॉ की नीति को प्रारंभ किया। बलबन स्वयं को अफरासियाब का वंशज मानता था। इसने 40 दल को खत्म किया तथा एक नए सैन्य विभाग दीवानी अर्ज की स्थापना की।
हमारा 5वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो हमारा ऑप्शन है औरंगज़ेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफ़र, जहांगीर और ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं औरंगज़ेब। मुगल शासक औरंगज़ेब ने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था और औरंगज़ेब के समय में अंग्रेज़ों ने 1686 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, लेकिन इसने अंग्रेज़ों को हुगली क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। औरंगज़ेब 1658 से 1707 ईस्वी के समय तक मुगल सत्ता की स्थिति केंद्रीकरण की थी। इसके समय में साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह होने शुरू हो गए थे। इसने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया। औरंगज़ेब का लक्ष्य इस देश को दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम बनाना था। इसे जिंदा पीर व शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है। इसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, पारसी नववर्ष नौरोज का आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीने तथा जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू गाइस।